घर में कोई तूफान आने वाला है 30 मार्च, क्या होगा? अगर यह तूफान आया तो क्या वाकई में बीजेपी यानी कि जो पीएम मोदी वाली बीजेपी है और अमित शाह वाली बीजेपी है, दोनों के लिए सियासी हवाओं का रुख मुड़ने वाला है? आखिर 11 साल के बाद देश के प्रधानमंत्री यानी कि नरेंद्र मोदी को अचानक नागपुर कूच क्यों करना पड़ रहा है? सवाल और उसका जवाब बेहद दिलचस्प है। यानी कुछ तो ऐसा है जो पक रहा है, लेकिन वो पक क्या रहा है? यह बात तो शीशे की तरह साफ है दोस्तों कि देश के प्रधानमंत्री वाली जो बीजेपी है, अमित शाह वाली बीजेपी है, आरएसएस और बीजेपी के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। वैसे भी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस बात का इल्म है कि आरएसएस उससे नाराज है, तभी तो पीएम मोदी 30 मार्च को भागे भागे दौड़े दौड़े नागपुर पहुंच रहे हैं। वो नागपुर जो आरएसएस का जहां हेडक्वार्टर है। मगर मोदी खाली हाथ नहीं जाना चाह रहे। किसी भी सूरत में वो चाहते हैं कि वक्फ बिल संसद के भीतर पास हो और आरएसएस को एक उपहार दिया जाए। वैसे भी जब से यह खबर आई है कि संघ बीजेपी अध्यक्ष की कुर्सी पर सीएम योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुखिया के नाम पर विचार कर रहा है, वो चाहता है कि योगी आदित्यनाथ अध्यक्ष की कुर्सी पर काबिज हो, तब से पीएम मोदी ही नहीं बल्कि समूची गुजरात लॉबी टेंशन में है। क्योंकि बात योगी आदित्यनाथ के उस सियासी कद, उस वजूद की है जो सीधे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनौती दे रहा है। वैसे भी बात संजय जोशी, वसुंधरा राजे, इन नामों तक तो ठीक था, मगर बात मोदी जी इस नाम को लेकर शायद तैयार हो जाते, संजय जोशी या फिर वसुंधरा राजे। लेकिन योगी आदित्यनाथ का नाम जब से सामने आया, मोदी ही नहीं बल्कि अमित शाह की लॉबी भी टेंशन में है। योगी को अध्यक्ष की कुर्सी पर काबिज नहीं देखना चाहते ये लोग, क्योंकि बात साफ है कि मोदी के लिए योगी यस मैन नहीं है और संघ यह चाहता है कि मोदी शाह के प्रभाव से अलग कोई व्यक्ति अध्यक्ष की कुर्सी पर काबिज हो। मगर मोदी की राह में कई कांटे हैं, जैसे कि वक्फ बिल के विरोध में प्रदर्शन हो रहे हैं, नीतीश, नायडू और चिराग पासवान जैसे चेहरे, और जिसमें जयंत चौधरी खड़े हैं। तमाम सहयोगी दबाव बढ़ा रहे हैं कि बात मुस्लिम वोट बैंक की, सियासी ताकत और उसके वजूद की है। लेकिन मोदी जी का पूरा फोकस आजकल सिर्फ और सिर्फ संघ को खुश करने पर है। और अगर ऐसा नहीं होता तो आप खुद सोचिए कि मोदी जी को 11 साल में पहली बार फुर्सत मिली कि वो नागपुर कूच करें। अब अचानक वो नागपुर जा रहे हैं। नागपुर के सियासी गलियारों में सिर्फ देश के भीतर यही चर्चा आकर टिक गई है कि कुछ ना कुछ जरूर पकड़ा है, मोदी जी को बेचैन कर रहा है। पहली वजह साफ है, संघ बीजेपी अध्यक्ष के मसले पर अड़ा हुआ है, क्योंकि बार बार तारीख पर तारीख मुकर्रर हो रही है। और अगर अध्यक्ष की नियुक्ति होती है तो फिर उसमें संघ का छाप और छवि साफ तौर पर दिखाई दे। नियुक्ति आखिरकार क्यों नहीं हो पा रही, संघ इस बात को लेकर नाराज है। इतना भर नहीं है क्योंकि संघ तो मोदी जी से यह भी जानना चाहता है कि आखिर सितंबर के माह में जब वो 75 बसंत के हो जाएंगे तो उनका अगला कदम यानी कि मोदी का प्लान क्या है। क्योंकि आरएसएस इस बात को टोह लेना चाहता है कि जो मोदी लकीर खुद खींचते हैं कि 75 बसंत के बाद रिटायरमेंट हो जाए, तो फिर क्या देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद उस पर अमल करेंगे या फिर खुद के बनाए हुए नियम को धराशायी कर देंगे। वाकया याद कीजिए दोस्तों, जब संघ की नाराजगी राम मंदिर के वक्त भी प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम के दौरान भी सामने आई थी। क्योंकि पिछले साल राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम के बाद से ही संघ और मोदी जी के बीच कुछ दूरियां बढ़ने लगी। कई बातें थी जिन पर संघ और मोदी आपस में सहमत नहीं थे, जैसे राम मंदिर पर आरएसएस की कोई सलाह ना मानना, क्योंकि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को संघ हरगिज किसी कीमत पर राजनीतिक एजेंडा नहीं बनने देना चाहता था। मगर मोदी जी तो ठहरे मोदी जी, मौका लोकसभा चुनाव का था, लिहाजा आरएसएस की सलाह थी प्राण प्रतिष्ठा लोकसभा चुनाव के बाद हो, मगर ऐसा नहीं हुआ। इसके बाद यूपी में टिकट बंटवारे का वक्त आया, वक्त था विधानसभा के चुनाव का। आरएसएस की सहमति को दरकिनार किया गया, फैसलों को खारिज कर दिया गया। वैसे भी संघ के भीतर मोदी और मोदी की गारंटी जैसे शब्द स्लोगन
हमेशा से ही संगठन को व्यक्ति विशेष से ऊपर लाकर खड़ा कर रहे हैं, जो कि संघ को नागवार गुजर रहे हैं। नाराजगी की वजह यह भी बताई जा रही है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के बयान ने तो दोस्तों ये साफ कर दिया था कि संघ और बीजेपी दोनों की राह या दूरी खाई बढ़ चुकी है। इन तमाम बातों से संघ नाराज है और अब भी नाराजगी पूरी तरह से खत्म नहीं हो रही है। जिस तरह से लगातार बार बार राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम के ऐलान को टाला जा रहा है, टाल मटोल किया जा रहा है, संघ उससे भी नाराज है। सवाल यह कि क्या वाकई में मोदी जी नागपुर कूच करके मोहन भागवत से मुलाकात करके नाराजगी को कम कर लेना चाहते हैं। लेकिन खबरें तो यह भी हैं दोस्तों कि संघ अब बीजेपी को गुजरात लॉबी के कंट्रोल से मुक्त कराने की ठान चुका है। संघ यानी आरएसएस ऐसे ही शख्स को अध्यक्ष पद पर काबिज देखना चाहता है जो मोदी और शाह के प्रभाव से कोसों दूर हो, यानी वो चेहरा जो ना तो मोदी के प्रभाव में आए और ना ही अमित शाह के प्रभाव में गुजरे और ऐसे में गुजरात लॉबी का प्रभाव अलग से हो, यानी उस चंगुल से भी बाहर निकल पाए और उसका सियासी कद संघ के एजेंडे को भी आगे बढ़ा सके, यानी हिंदुत्व की राह में चले। और अब ऐसे दमदार चेहरे को अगर देखे और समझे तो कोई और नहीं बल्कि वो छवि संघ को सिर्फ सीएम योगी आदित्यनाथ में दिखाई देती है। वैसे संघ को यह भी लगता है कि अभी वक्त बिल्कुल सही है योगी को अध्यक्ष बनाकर वो 2029 में योगी को ही आगे करे, जीत की राह तय कर सके और फिर योगी को प्रधानमंत्री के पद पर काबिज करा सके। क्या यह सही है? मोदी के बाद कौन संघ की नजर में योगी, मगर मोदी की नजर में अमित शाह। लेकिन दोस्तों ये वो नाम है जिस पर संघ शायद ही सहमत हो, यानी मुश्किल है। इसीलिए मोदी जी अब इस कोल्ड वॉर को खत्म करने की जुगत में है। मोदी जी जानते हैं योगी के आने का मतलब बीजेपी में उत्तर प्रदेश का प्रभाव, यानी पूर्वांचल का दबदबा। फिर मोदी चाहकर भी अमित शाह के लिए शायद ही कुछ कर पाए। दूसरी ओर मोदी जी खुद अपने लिए भी एक सम्मानजनक विदाई तो चाहेंगे ही, इसलिए वो नागपुर जाकर ही संघ की मंशा और उसके मन को टोह लेना चाहते हैं और फिर योगी को प्रधानमंत्री बनाने में कहीं कोई मुश्किल ना आए। संघ के सामने मोदी इतने कमजोर शायद ही आपने कभी देखे होंगे। जरा सोच कर देखिए, अब मोहन भागवत और मोदी जी की मुलाकात के बाद दिल्ली से लेकर लखनऊ तक क्या क्या बदलता है यह भी देखना होगा। फिलहाल तो हलचल सिर्फ दिल्ली दरबार में है, दिल्ली दरबार में ही नहीं बल्कि लखनऊ के 5 कालिदास मार्ग यानी कि सीएम योगी आदित्यनाथ के आवास पर भी है। यानी बहुत कुछ तय होगा दोस्तों। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।